नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर एक दिन कोई आए और बोले कि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, अब इस पर सरकार या कोई कंपनी राज करेगी? कैसा लगेगा? यही हाल झारखंड और कई आदिवासी इलाकों में हो रहा है, जहां लोग पिछले सैकड़ों सालों में रहते आए हैं, लेकिन अब सरकार और कंपनियां उनकी ज़मीन छीन रही है। और जब उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय अपने गाँवों की सीमाओं पर बड़े बड़े पत्थर गाड़ते हैं। इन पत्थरों पर संविधान की वो धाराएं लिखी होती है जो उन्हें उनके ज़मीन और संसाधनों पर अधिकार देती है। संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है कि आदिवासियों की जमीन बिना उनकी मर्जी के नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 19 और 5 के तहत बाहरी लोग उनके गांव में बिना इजाज़त नहीं आ सकते। ग्राम सभा को सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है, सरकार से भी ऊपर। अब आदिवासी इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर अपनी ज़मीन की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन सरकार और कंपनियां क्या कर रही है? सवाल ये है। झारखंड के खूंटी, गुमला, सिमडेगा और कई जिलों में सरकार ने खनन, उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाखों हेक्टेयर जमीन बेच दी। जब गांव वालों ने पाथलगड़ी की ओर कहा कि ये जमीन हमारी है, तो उन पर देशद्रोही के मुकदमे ठोक दिए गए। 2018 में खूंटी में पुलिस ने आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज किया, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाथलगड़ी का मतलब देशद्रोह कैसे हो गया? अब ये सोचिए कि संविधान की बात करना कब से देशद्रोह हो गया। जब नेता अपने फायदे के लिए संविधान का नाम लेते हैं तो वो देशभक्त कहलाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब आदिवासी अपने हक के लिए संविधान की बातें करता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। अब सरकार से सवाल, अगर जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो सरकार उसे छीनने वाली कौन होती है? जिनकी ज़मीनें ली गई उन्हें आज तक घर या रोजगार क्यों नहीं मिला? अगर ये आंदोलन गलत था तो 2019 में हेमंत सोरेन सरकार ने केस वापस क्यों लिए? जानकारी लीजिए कि संविधान ने आपको क्या हक दिए। अगर आपके गांव में जमीन अधिग्रहण हो रहा है तो ग्राम सभा को मजबूत करिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाइए ताकि सच लोगों तक पहुंचे। आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब लोग चुप रहते हैं तो सरकारें और ज़्यादा लूट करती है। सवाल सिर्फ झारखंड या छत्तीसगढ़ का नहीं है, पूरे देश के हर गरीब किसान और आदिवासी का है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारी भी ज़मीन कोई और हड़प लेगा। धन्यवाद।